प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भागवत के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस भागवत शास्त्र में सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। गुणों की विश्व से परमेश्वर की प्रेरणा का आकाशादिक, महाभूत शब्दादिक, तन्मात्रा, इंद्रियां, महातत्व तथा अहंकार का जन्म सर्ग है। और विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी से जो चराचर की सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसे विसर्ग कहा जाता है। तथा प्राणीजनों को मर्यादा में रखना स्थिति है। भक्तों पर कृपा ही पोषण है। मनवंतरों के स्वामियों का सद्धर्म मनवंतर और जीवों की बंधनकारी वासना उतरी है। विष्णु जी के अवतारों के चरित्र तथा उनकी लीलाओं से संयुक्त उनके भक्तों की कथा ईर्ष कथा है। विष्णु जी की जोग निद्रा के पश्चात इस जीव का अपादियों सहित उनमें लीन होना निरोध है, तथा जिसमें अविद्या से अध्यस्त कृतवादी से पृथक ब्रह्मा में स्थित होना मुक्ति है। जिसे सृष्टि और प्रलय होता है, उस परम ब्रह्मा को आश्रय कहा जाता है। वही परमात्मा भी है, इसका कोई आश्रय नहीं है, तथा अन्य सब इससे ही आश्रय हैं। जब वे विराट पुरुष अंडे फोड़कर बाहर निकलता है, तब अपने रहने के लिए पवित्र जलों की रचना करता है। फिर वे उस जल में हजारों वर्ष तक वास करके नारायण नाम प्राप्त करता है। उसकी दया से ही जीव द्रव्य, धर्म, काल और स्वभाव की सत्ता है। जब वे एक अनेक होने की इच्छा करके योग निद्रा से जागृत हुआ, तो उसने अपनी क्रिया शक्ति से अनेक प्रकार की चेष्टा करते हुए अपने अंतर शरीर में प्रकाश तत्व से और सहित बल प्रकट किया। तब उससे शक्तात्मक सूक्ष्म रूप से उस प्राण शक्ति की उत्पत्ति हुई, जो सब प्राणियों का प्राण है। उस एक प्राण से ही सब इंद्रियां चेष्टा करती हैं। इसी प्रकार उस स्वतेष्ठ विराट पुरुष के भीतर श्रुदा तथा तृषा उत्पन्न हुई। जब उसने खाने पीने की इच्छा की, तब मुख प्रकट हुआ। उस मुख में तालु था, जिससे जीवा इंद्रियां उत्पन्न हुई और उसमें अनेक प्रकार का रस विषय उत्पन्न हुआ। फिर उस विराट ने बोलने की इच्छा की, तब उसके मुख से अग्नि देवता, वाणी, इंद्रियां उत्पन्न हुई, जिन दोनों के अधीन बोलना हुआ। इस प्रकार वे विराट बहुत दिनों तक जल में रहकर पवन के सहारे पड़ा रहा। पश्चात जब उसमें प्राण वायु का उत्पन्न संचार हुआ, तब उसमें नासिका इंद्रियां प्रकट हुई, जिसमें गंध ग्रहण करने की स्वाभाविक शक्ति विद्यमान थी, और तब उसे ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार जब उस विराट पुरुष ने देखने की इच्छा प्रकट की, तब नेत्र इंद्रियां उत्पन्न हुई, जिसके देवता सूर्य हुए, और वे चक्षु इंद्रियां रूप को ग्रहण करने वाली हुई। जब वेदों ने उस विराट पुरुष की स्तुति की, तब उसे सुनने की इच्छा हुई। कान निकले और दिशाएं उसके देवता हुए। इस प्रकार शब्दों को सुनने के लिए श्रवण इंद्रियां उत्पन्न हुई। फिर वस्तु की मृदुता, कठोरता, लघुता, गुरुता तथा शीत उष्ण ग्रहण करने की इच्छा वाले उस महात्मा की त्वचा उत्पन्न हुई, जिसके रोम इंद्रियां तथा वृक्ष देवता हुए। इसी प्रकार जब उसने नाना प्रकार के कर्म करने की इच्छा की, तब उसके हाथ उत्पन्न हुए। उनसे वे सब प्रकार के कर्म करने लगा। पश्चात उस अविष्ट गति चाहने वाले के चरण उत्पन्न हुए, और चरणों के साथ ही वे यज्ञ का अधिष्ठाता विष्णु रूप से स्थित हुआ। फिर संतान रति तथा स्वर्गादि की इच्छा करने वाला उस पुरुष के लिंग उत्पन्न हुए, और वे उपसत इंद्रियां हुई कि जिन दोनों के अधीन काम अंसार को त्यागने की इच्छा वाले उस पुरुष को गुदा नामक इंद्रियां उत्पन्न हुई, जिसका देवता मित्र है।
फिर एक शरीर में दूसरे शरीर में जाने की इच्छा करने वाले उन विराट पुरुष को नाभि उत्पन्न हुई, जिसकी अपान इंद्रियां तथा मृत्यु देवता है। इन्हीं दोनों के अधीन मृत्यु है। फिर अन्नपान करने की इच्छा करने की उस विराट पुरुष के कृषि आद तथा नसें उत्पन्न हुई, जिसके देवता नदी समुद्र हुए और दृष्टि पुष्टि इन दोनों के अधीन हुई। फिर अपनी माया की चिंता करने वाले उस विराट पुरुष के हृदय उत्पन्न हुआ, जिसके मन इंद्रियां तथा चंद्रमा देवता हुए और उसमें संकल्प तथा अभिलाषा ये दोनों उत्पन्न हुए। इस प्रकार त्वचा, चर्म, मांस, मेदा, मज्जा तथा अस्थि ये सातों धातु पृथ्वी, जल तथा तेज से उत्पन्न हुई। आकाश, जल तथा वायु से प्राणों की रचना हुई। सब इंद्रियों में स्वभाव ही विषय शक्ति भरी हुई है। विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं तथा सब प्रकार के विकार मन में भरे हुए हैं। हे राजन, भगवान का ये स्थूल रूप पृथ्वी आदि 8 आवरणों से आच्छादित है। इसका कारणभूत वे सूक्ष्म रूप है, जिसमें कोई विशेषण नहीं होता। वे अव्यक्त तथा जन्म, स्थिति, नाश रहित तथा सर्वदा एक रूप वचनों तथा मन से भरे हैं। हे राजन, मैंने तुमसे जो भगवान के ये सूक्ष्म स्थूल रूप कहा है, इसे माया द्वारा रचित विद्वान पुरुष भी नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि वे नाम रूपधारी भगवान ब्रह्मा रूप है। उसने ही प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितृगण, सिद्धचारण, गंधर्व, विद्याधर, दैत्यों, गृहाकों आदि सबकी रचना की है। जे किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम, पुष्प, मात्रगण, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक सब इसी की ही रचना है। विदुर जी का उद्धव जी से यदुवंश का कुशल समाचार पूछना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब पांडव वन से लौटे तो उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से अपना राज्य मांगा। विदुर जी ने जो संपत्ति प्रकट की वे विदुर नीति कही जाती है। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने के पूछने पर विदुर ने कहा, हे राजन, तुमने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। पुत्र की कुंती के कारण आप उन श्री कृष्ण जी से वैर ना करो। दुष्ट दुर्योधन तो आपके घर में साक्षात रूपधारी दोष है। विदुर जी ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन आ पहुंचा। उसने सब बातें सुन ली। उसने अपने भाइयों से कहा, हे भाइयों, इस दुष्ट को यहाँ से निकालकर नगर के बाहर कर दो। कानों में बाण के समान चुभने वाले उसके वचनों को सुनकर विदुर जी नियत शास्त्र हो वहां से उठकर बाहर चले गए। श्री कृष्ण जी सहायता से पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला और कौरवों का विनाश हुआ। ऐसा समाचार सुनकर विदुर जी प्रवास क्षेत्र में उठकर पश्चिम वाहिनी सरस्वती नदी की ओर चले गए, जहां भार्गव, शुक्राचार्य, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गोस्वामी, कार्तिकेय और श्राद्ध देव के तीर्थ बने हुए थे। विदुर जी ने इन सब तीर्थों का सेवन किया। यमुना नदी के तट पर जाकर विदुर जी परम भगवत्सल उद्धव से मिले। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी, ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी में अवतार लेने वाले, पृथ्वी को खुशहाल बनाने वाले श्री कृष्ण तथा बलभद्र जी राजा शूरसेन के घर में कुशल से तो हैं। कौरवों के परम मित्र हमारे पूज्य वसुदेव जी सुख से हैं। सेनापति राजा उग्रसेन प्रसन्न तो हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र वीर शांब जी का क्या समाचार है, जिनको व्रत संयुक्त जामवंती ने बड़ी आराधना से उत्पन्न किया है। श्री कृष्ण जी के अनन्य सेवक सात्यकी, जिन्हें उत्तम विष्णु पद की प्राप्ति हुई है। अकुरजी माता देवकी जी तो कुशल से है ना, जिनके पुत्र श्री विष्णु जी हुए। माता देवकी धन्य हैं, जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने अवतार धारण किया। अनुरोध्य जी हृदिक महारानी सत्यभामा के पुत्र चारुदेशन तथा गद्र कुशल से तो हैं।
आज पांडवों पर जनार्दन श्री कृष्ण का मैत्री कृपा न होती तो वे कैसे अपना राज्य पाते। हे उद्धव जी, मैं उन राजा धृतराष्ट्र के लिए बड़ा चिंतित हूँ जिन्होंने अपने मरे भाई पांडु से बैर किया और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर उसने मुझे अपने नगर से निकाल दिया है। कृष्ण जी ने राजाओं का विनाश कर कौरवों का अपराध पहले सहन कर लिया, फिर अगणित सेनाओं के सबका विनाश कराया। इसका क्या कारण है? यदुवंशियों ने उत्पन्न श्री कृष्ण का ये पावन चरित्र कहे जो संसार के अवागमन से मुक्त करने वाला है। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।